नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक का मार्च 2024 एडिशन आ गया है, जो अप्रैल 2023 से 1 मार्च 2024 तक का अपडेट है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं फरवरी 2024 के पूरे महीने में घटित घटनाक्रम के वन लाइनर। जल्द ही पूरे बुक को कवर किया जाएगा हमारे चैनल पे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे स्पीडी, एडिटोरिया, प्रतियोगिता दर्पण और विभिन्न एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले वन लाइनर से। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 1 फरवरी 2023 को? तो 48वां। 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए? तो ये सोनू सूद को किया गया। किसने द स्टेट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? किसने द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो भूपेंद्र यादव ने। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को किया है। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? जो अंतरिम बजट पेश किया गया है 2024 में, वो किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो वो रक्षा मंत्रालय को किया गया है। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया? आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो ये होगा उज्जैन में। नेक्स्ट वन लाइनर है कि भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है? भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डा को। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जैसलमेर में किया गया। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो निखिल बाग को दिया गया महागौरव 2024 पुरस्कार। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा कहाँ? तो वाराणसी में बनाया जाएगा। क्लैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3 करोड़ कर दिया गया। लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया केंद्र सरकार? 3 करोड़। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो HR खान को। किस विश्वविद्यालय को नाक का A++ ग्रेड मिला है? किस विश्वविद्यालय को नाक का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पे तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है उड़ीसा में। सूचना अनुसार किस देश की जो आर्मी है वो टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? किस देश की आर्मी है जो टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो वो है नेपाल। अगला है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया भारत की तरफ से? तो अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? जो भारतीय यूपीआई है उसे शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो वो है फ्रांस। कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला आयोजित हुआ है? कहाँ पे क्षेत्रीय किसान मेला आयोजित हुआ है? तो वो आयोजित हुआ है वाराणसी में। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो वो शुरू किया है कर्नाटक राज्य। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में हुआ था वो कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था? तो वो रहा था महाराष्ट्र। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? तो रंजना प्रकाश देसाई। थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना? थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना? तो वो बना तमिलनाडु का। बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर तथा ट्रैक चाइल्ड। किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका देश।
किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3500 करोड़ रुपया। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम है व्योम मित्र। डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है कौन? डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है तो वो बना है फ्रांस। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो बिहार में। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनेन्को। ओलेग कोनेन्को जो रूस के हैं। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में बारामूडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? भुवनेश्वर में बारामूडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरोस्टोस्थनीज का पता लगाया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरोस्टोस्थनीज का पता लगाया है? तो वो है इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? ग्रैमी अवार्ड जो 2024 में दिया गया है उसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर कौन बना? 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? तो वो बना है लंदन। ब्रॉन्ड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? अगर जारी किया गया है ब्रॉन्ड गार्जियनशिप इंडेक्स, उसमें से कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो वो रहा है मुकेश अंबानी। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वो है हैदराबाद में। अगला देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री व्ययश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री व्ययश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वो किया गया गोवा में। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको को खिताब जीता है? ग्रीको रोमन खिताब जीता है। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने। एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है? एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है? तो मियो ओका को। एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है? तो मियो ओका को। 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? यूएई ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो आनंद कुमार को। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अगरतला त्रिपुरा में। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के। किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म किया है? किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म किया है? तो वो है ईरान देश। टाटा डिजिटल ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? टाटा डिजिटल ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो नवीन तहिलियानी को। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? जो राजकोट पहले स्टेडियम था उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो वो है निरंजन शाह। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो वो मिली है नोएडा को। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो है उत्तराखंड। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? तो वो है चिली देश के। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा ने। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी ने। नीमा सरीखानी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस IIT द्वारा विकसित किया गया है?
भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो वो किया गया ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्यारेलाल शर्मा को। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया? तो वो है नासा। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो वो है बांग्लादेश को। किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासेत्स्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासेत्स्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? तो वो है रूस। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बना सिक्किम। किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और किसे हराकर? भारत को हराकर। 2 दिवसीय दो समोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? 2 दिवसीय दो समोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया। चेन्नई सुपर किंग्स अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो कैटरीना कैफ को बनाया है चेन्नई सुपर किंग्स अपना ब्रांड एम्बेसडर। सत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? सत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो वो है कर्नाटक में। किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया? किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो है आईआईटी गुवाहाटी। स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? तो वो है असम। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो सुमीत नागल ने। कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त हुई है? दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त हुई है? तो सिंधु गणपति। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो मॉरिशस। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। केपीपी नामबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केपीपी नामबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एस सोमनाथ को। किस देश ने मौत की सज़ा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? किस देश ने मौत की सज़ा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो वो है कतर देश। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने जो वनडे में दोहरा शतक लगाएं? तो पथुम निशंका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? तो देहरादून में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला तो वो किया गया हैदराबाद में। आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रंजीत कुमार को। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो उड़ीसा। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? कौन है जो दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो वो है दुबई। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो सामर जोसेफ तथा एमी हंटर को। किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो वो है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? तो वो हुआ इंडोनेशिया में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में जो नगद राशि दी जाती है उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख कर दी गई है। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? स्वयं योजना तो वो है उड़ीसा राज्य सरकार ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार को खोज की है?
तो वो है जर्मनी। काजी नींबू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? काजी नींबू को, तो वो है असम राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया काजी नींबू को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त कराई जाएगी। नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो वो है बिहार राज्य के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो वो है तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो वो है हरियाणा। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए, तो वो है राजस्थान के। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 25,000 किया गया है। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ, तो वो है राजस्थान। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? यूपीआई एनपीआई, तो भारत और नेपाल। जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम के कौन से स्थान पर रही? नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो 117वें स्थान पे। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12 साल का। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वें संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नौसेना अभ्यास मिलन का 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है, तो साउथ इंडियन बैंक। किस राज्य ने कोमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? किस राज्य में कोमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो वो है तेलंगाना। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर आश्विन। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, तो वो है असम राज्य में। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो उर्दू कवि गुलजार को तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को और कवि गुलजार, 2 लोगों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। किस देश में समलैंगिक विवाह का वैध बनाया गया है? किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो वो है ग्रीस। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो हिमाचल प्रदेश। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? फ्रेंच फिल्म महोत्सव तो कोलकाता में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना? 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? कौन सा देश? तो वो है जापान। ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो है स्वर्ण पदक। जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? तो नवीन पटनायक। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहाँ पे खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो है ढाका में। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के संभल जिला में। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 जो दिया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ओपेनहाइमर ने। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में तो फ्रांस शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान जो है वो 85वां रहा। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? तो वो हो जाएगा TASL टसल ने। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो है मिजोरम में। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मिजोरम राज्य का। शशि थरूर को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया?
फ्रांस का। घोषणा पहले ही हो चुका था, लेकिन अब उन्हें सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया तो संबलपुर, उड़ीसा। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ? किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ? तो वो है नेपाल में। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया? भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया तो वो है जम्मू कश्मीर में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, वो है माल्टा देश। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को किस राज्य का स्टेट आइकन बने हैं? तो वो है पंजाब के। किस राज्य के मुख्यमंत्री में हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री में हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो वो है उत्तराखंड। जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? तो अदिति सेन डे। किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया 21 फरवरी 2024 को? तो त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय। 3 राज्यों के स्थापना दिवस 21 फरवरी 2024 को मनाया गया, तो वह है त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय। 21 फरवरी 2024 का स्थापना दिवस। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा मेदारमा जथारा कहाँ आयोजित किया गया? सबसे बड़ा जो आदिवासी त्यौहार होता है समक्का सरलम्मा मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है तेलंगाना में। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए तो वो है बाबर आजम। अगला है, किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया 21 फरवरी 2024 को? तो वो है नेपाल। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 4 पदक। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो वो है भारत के पास। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वो है मध्य प्रदेश में। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है तो एलेक्स डॉसन ने। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया कहाँ? दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है लद्दाख में। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा तो वो है श्रीलंका। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 100%। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है तो वो है तुर्की देश। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है शाहरुख खान को। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है तो वो है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का जो पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा जिले में। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ तो वो है आर अश्विन। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव में शुरू हुआ है। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? तो वो है अमेरिका। नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? नरेंद्र नारायण यादव को तो वह बिहार राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष चुना गया है नरेंद्र नारायण यादव को। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है तो IIT गुवाहाटी। भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी? भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी? तो जयंसिथा कल्याण। जयंसिथा कल्याण। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो DRDO करेगा। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से तो अशोक सराफ को। अशोक सराफ को। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? तो छत्तीसगढ़ में। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीना नायर को। भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने हैं? BBC चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो सुरेश वाडकर को।
पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज का नाम क्या है? पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज का नाम क्या है? तो सुदर्शन सेतु नाम है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो वो बना फिलीपींस। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है, तो वो है असम राज्य सरकार ने। FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया है? FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया है? तो UAE को। किस मशहूर गजल गायक का 72 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया? मशहूर गजल गायक 72 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया, तो पंकज उदास को। पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो सिक्किम राज्य की। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? गति शक्ति अनुसंधान पीठ, तो IIM शिलांग। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बार्सिलोना स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन होगा बार्सिलोना स्पेन में। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोसेप एटम। वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गीता बत्रा को। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो मरियम नवाज बनी। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? सवेरा कार्यक्रम, तो वो है हरियाणा राज्य सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? तो वो है लखनऊ में। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो सिडबी के साथ। श्री साद अहमद बराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो पाकिस्तान के। आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो 5%। गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई? 5%। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय मानिकराव खान बिलकर। अजय मानिकराव खान बिलकर। ये था स्पीडी करंट अफेयर्स के मार्च एडिशन में दिया हुआ वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।